साइबर फ्रॉड के कारण इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बंद कर दिया है। अब ग्राहक केवल नकद और कार्ड से ही भुगतान कर सकेंगे। व्यापारी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड के चलते कई बार पेमेंट लिंक दूसरे लिंक से जुड़ जाते हैं और इससे उनके बैंक खातों तक सीज हो जाते हैं। कई व्यापारियों के साथ ऐसा हो चुका है जिससे उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वजह से व्यापारियों ने यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है और शोरूम के बाहर पोस्टर भी लगा दिए हैं। अगर आप खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और बाज़ार जा रहे हैं तो इंदौर के रिटेल गारमेंट बाज़ार अगर आप जाते हैं तो आप नगद लेके जाइए। जी हाँ, क्योंकि इंदौर रिटेल गारमेंट ने जो है नगद ही व्यापार होगा। अब जो है यूपीआई और ऑनलाइन जो पेमेंट है वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके पीछे का हम आपको कारण बता दें कि साइबर के चलते जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके चलते जो यह निर्णय जो है व्यापारी एसोसिएशन ने लिया है। हमारे साथ जो है व्यापारी एसोसिएशन अभी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या वजह हो गई, क्योंकि साइबर फ्रॉड के मामले काफ़ी दिनों से हर कोई सुन रहा है, लेकिन व्यापार और व्यापारियों ने इतना बड़ा जो निर्णय लिया है वो आखिर क्यों लिया है? सर, क्या वजह रही कि इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? बहुत बड़ी त्रासदी का हिस्सा बनता जा रहा है कि व्यापारी का अगर बैंक खाता ब्लॉक हो जाए। देखिए, इसको सिलसिलेवार समझिएगा कि व्यापारी जो होता है बहुत ईमानदारी से व्यापार करता है, माल बेचता है, माल खरीदार आने वाला ग्राहक जो होता है वो हमारा भगवान होता है। हम उसको चोर नहीं समझ सकते या फ्रॉड नहीं मान सकते। हर एक व्यापारी ये मानता है कि आने वाला ग्राहक हमको पेमेंट कर रहा है तो वो यूपीआई से पेमेंट लेता है। चूँकि हमने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस कैशलेस बिजनेस को बढ़ाने वाली पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया और हमको भी लगा कि ये सुविधाजनक है, आसान है, खतरे से बाहर है। लेकिन वो खतरा अब हमारे लिए बड़ा नासूर बनने लगा है, हमारे लिए वो बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक बनने लगा है। तब हमको ये आज फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यापारियों के खाते ब्लॉक हुए हैं। और खाते ब्लॉक होने में क्या होता है कि आप किसी अमाउंट को कोई सीज किया जाए या फ्रीज किया जाए तो समझ में आता था, लेकिन अब पूरा का पूरा खाता ब्लॉक हो रहा है। तो पूरे जब खाते ब्लॉक हो जाएंगे तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? उसका आगे का ट्रांजैक्शन बिगड़ता, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती, चूंकि वो आगे पीडीसी दिया हुआ होता अपने बैलेंस के आधार पर, अपने बिजनेस के आधार पर, और वो अगर चेक रिटर्न होगा तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। व्यापारी एक सुरक्षित व्यवसाय का हिस्सेदार है, भारत की तरक्की का हिस्सेदार है, भारत की उन्नति का हिस्सेदार है, भारत के खजाने को भरने वाला होता है, कई लोगों का पेट पालता है। तो व्यापारी को चोर की दृष्टि से मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने एक बहुत सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आज हमने फैसला लिया। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की है, कई एसोसिएशन साथ जुड़ने लगी है। बहुत सारी एसोसिएशनों का ये मानना है कि हमको भी ये चीज़ लागू करना पड़ेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा हमारे काम में नहीं आएगा तो हम किसके लिए? अगर हमारा पैसा रखा हुआ पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे? हमारी रेवेन्यू जाम हो जाए, कोई चक्का जाम हो जाए तो रास्ते रुक जाते हैं। ऐसे ही अगर रेवेन्यू रुक जाएगी तो व्यापार नहीं बढ़ पाएगा, व्यापार का चक्र टूट जाएगा। तो हमने आज ये फैसला लिया है कि हम कैश व्यापार और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय पे काम कर पाएंगे। हम लोग यूपीआई जैसी चीज़ को अभी अपने से जहाँ तक बन सकेगा दूर रखेंगे, क्योंकि जब तक इसका निराकरण नहीं होता, सरकार इस पर कोई ऐसा नीतिगत फैसला नहीं लेती कि फ्रॉड करने वाला फ्रॉड करे, उसको पकड़ना तो चाहिए, उसके पक्षधर हम भी हैं, भारत का हर नागरिक है, लेकिन फ्रॉडिया के साथ हमको भी ब्लॉक कर दें, ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन भैया, आजकल के जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि हर कोई है नगद नहीं रखता है, कैश अमाउंट किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। सभी के पास अधिकतर जो है लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, यूपीआई पेमेंट ही करते हैं। अब ऐसे में ऐसे कस्टमर जो सिर्फ ऑनलाइन और यूपीआई ही यूज़ करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? हमारे पास उनके लिए सीधा संदेश है, संदेश देख के ही आगे बढ़ेंगे। हम भी इस क्रांति के हिस्सेदार हैं कि भाई, अगर आप फ्रॉड से आप भी बचना चाहते हैं, आज हमारे साथ हुआ, हमारा खाता ब्लॉक हुआ, कल देने वाले का भी ब्लॉक होगा तो वो भी चेन तोड़ना चाहेगा। तो वो एक तरीके से सब लोग इस चीज़ के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये मुहिम आगे बढ़ेगी। और ये मुहिम की शुरुआत हमने की है। हमको लगता है कि लोग जुड़ने लगे हैं और लोग बड़ी तादाद में आने लगे हैं। खाते बंद होना ये कहीं नीतिगत नहीं। अगर कोई 1 रुपये का अमाउंट है और वो अमाउंट चिन्हित है तो उसको ऑरेंज लाइट में ले लिया जाए, जांच के दौर में लिया जाए, लेकिन सारा खाता बंद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अभी कितने व्यापारियों के साथ में ये घटना हुई है? कितने लोगों के जो खाते हैं वो सीज हो गए हैं? ऐसे कुछ आए हैं? हमारे 20 से 25 लोगों की सूचनाएं आ गई हैं। हम उसी के बाद आगे बढ़े हैं। आगे और तरफ से हमारे पास सूचना, जैसे जैसे मीडिया परफॉर्मेंस
जैसे मीडिया में आई है बात, या हमारी क्रांति दिखने लगी है, तो हमारे पास सूचनाएं आ रही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ खतरनाक साबित हो रही है। सरकार के फैसले पे हमारा चिन्हित नहीं है, सरकार का फैसला तो सही दिशा में है। सरकार को अपनी दिशा में आए हुए छेद को बुरने का काम करना पड़ेगा, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के जो फैसला है उस पर सहमत है, लेकिन जो फ्रॉड हो रहा है उसके खिलाफ है। सर, कितना समर्थन आप इस चीज़ का कर रहे हैं? पूरा व्यापार क्या इस चीज़ को अप्लाई करेगा? नहीं, देखिए, अभी स्टार्टिंग हमारे एसोसिएशन से हुई है, 650 व्यापारी है। इसके साथ साथ में सारे इंदौर के व्यापारी जुड़ते जाएंगे, तो ये मुहिम जो है ना आगे चल के बड़ा रूप लेने वाली है। सर, कितना इफेक्ट पड़ेगा बाज़ार में ग्राहकी पर? 100% इफेक्ट पड़ेगा मैडम। सबको कैश का ही व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कौन व्यापार करेगा? यूपीआई या उससे जो भी होगा तो सारे, आज इन 25 लोगों का खाता सील हुआ है, आगे सभी एक किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले तो फ्रॉड कर रहे हैं, उनको तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो इस तरीके से कर रहा है, वो खरीदी करना है। हमें जो जानकारी नहीं है ना, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा है कि ये गलत काम कर रहा है, वो आएगा खरीदी करने, हम माल देंगे, हमसे यूपीआई से पेमेंट हो और हम उलझेंगे, लेकिन तो इसके लिए क्या करेंगे? लेकिन यूपीआई, जैसे कि हर कोई अभी यूपीआई और ऑनलाइन करता है, इससे अगर वो बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्राहकी पर भी असर नहीं, ग्राहकी पे असर पड़ेगा, पर फिर कस्टमर जो है नगद की कोशिश करेगा ना, वो खाते वाले मामले बंद होंगे ना, वो खुद परेशानी। आज आदमी 5 रुपए का भी सामान खरीदा तो यूपीआई से करता है, तो इसी का फायदा तो ये फ्रॉड करने वाले उठा रहे हैं ना, उसी का नतीजा है ये। यूपीआई का जो फ़ायदा है वो फ्रॉड करने वाले उठा रहे हैं, ऐसा कहना है रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के लोगों का। इनका कहना है कि हम 6 से 650 लोग हैं और हमने अभी ये जो पहल है वो शुरू करी है, इसके बाद जो है धीरे धीरे अन्य मार्केट भी जो है इनसे जुड़ते जा रहे हैं। जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसके चलते जब कोई यूपीआई से पेमेंट करता है तो उस तहत भी जो है इन व्यापारियों का जो अकाउंट है वो भी सीज़ होने की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। कई लोग इसमें सामने आए कि हमारा अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया है, कई महीनों से अकाउंट फ्रीज़ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो भी इससे जो परेशान होता आ रहा है। जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो साइबर फ्रॉड सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि फिर जो है वो उसकी चेन वो लगातार चलते जा रही है और अकाउंट जो है वो सीज होते जा रहे हैं और उसी का जो भुगतान है वो व्यापारियों को भी करना पड़ रहा है और व्यापारी परेशान है। धीरे धीरे जो है जो पूरा अन्य जो व्यापार है वो भी इससे जुड़ने की जो बात है वो सामने आई है कि अन्य व्यापार भी जो है यूपीआई और ऑनलाइन बंद करेंगे।